Hello friends, today I am here with the video regarding how to place order on GEM portal. तो फ्रेंड्स इसमें मैं एक लाइव डेमो आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन सी वेबसाइट पे हमने जाना है, किस तरह से लॉगिन करके डायरेक्ट परचेजेस जो है विदाउट मेकिंग द L1 यानी कि 25,000 से नीचे नीचे जो हम परचेजिंग कर सकते हैं बिना L1 बनाए हुए, तो वो किस तरह से आइटम को ऐड टू कार्ट करके डिमांड क्रिएट करके ऑर्डर जो है सक्सेसफुली प्लेस किया जाता है। So let's friend start the live demo that how we are going to place an order from the GEM portal. तो सबसे पहले हम चलते हैं जेम पोर्टल की साइट पे। तो आपने सिंपल यहाँ पे जेम पोर्टल लिखोगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास सामने आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वाला जो टैब है वो सबसे सामने खुल के आया। तो इस पर आपने जैसे ही क्लिक करना है तो आप देखते हो यहाँ पे लॉगिन और साइन अप दिख रहा है। तो मैं लॉगिन से ही स्टार्ट करूँगा, ये प्रिज्यूम करके कि आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। तो आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो बायर की आईडी है वो आपने डाल देनी है। और उसके बाद ये जो कोड है ये डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जो ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास आगे कुछ ऐसे खुला है। तो फ्रेंड्स ये आपका होम पेज यहाँ पे खुल रहा है और आपने यहाँ पे चल देखना है कि ये आपका होम पेज खुला है। अब मान लीजिए हम कोई प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमने कोई एक प्रोडक्ट लेना है और उसमें मैं आगे फिर बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे चले जाना है ब्राउज़ कैटेगरी में और उदाहरण के तौर पे हम ये चाहते हैं कि आप एक टीवी की परचेजिंग कर रहे हैं, टेलीविज़न की परचेजिंग कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट पे जाइए, यहाँ देखिए आईटी प्रोडक्ट्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, पाइप्स, फिटिंग्स, ऑटोमोबाइल्स, यानी कि बहुत सारी कैटेगरी दी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में हमें टेलीविज़न या टीवी दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे। जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जो टीवी अवेलेबल हैं जेम पे तो वो यहाँ पे दिख जा रहे हैं हमें। ये देखिए उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। तो फ्रेंड्स जब तक हमने 25,000 तक कोई भी चीज़ खरीदनी है तो उसमें L1 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उसको ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और ये L1 क्या चीज़ होती है ये मैं दूसरे वीडियो में आपको लाइव L1 बना के दिखाऊंगा कि 25,000 से ऊपर जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसमें मैंडेटरी है कि हमें L1 बनाना पड़ता है। तो वो वाली बात हम उस वीडियो में करेंगे। तो इसमें मैं सिंपल ये आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करने के बाद उसमें क्या चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं जो आपको अपलोड करनी है और ऑर्डर जो है सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। तो जैसे ही आपने टीवी सर्च कर लिया यहाँ पे या कैटेगरी वाइज ब्राउज़ कर लिया तो आपके सामने बहुत सारे टीवी आ गए हैं। तो अब हम इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का चयन कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये नंबर 1 पे आ रहा है, 64850 का है, ये 6486 का है। 1-2 रुपये का फ़र्क है इसमें चल रहा। तो आप इसमें कोई भी अपनी जो स्पेसिफिकेशन है या अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस प्रोडक्ट का चयन कीजिए। और मान लेते हैं कि हमने ये वाला प्रोडक्ट के लिए डिसाइड कर लिया है कि ये वाला प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। और 25,000 से जब नीचे हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें कोई
बंदिश नहीं है कि हमने ये वाला लेना है या ये वाला या ये, इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं। तो सिंपल जिस तरह से हम फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन में करते हैं ऐड टू कार्ट, तो इसको ऐड टू कार्ट कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पे आपने डायरेक्ट परचेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है। मान लो हम एक क्वांटिटी चाहते हैं तो एक क्वांटिटी लिख देना है यहाँ पे और ऐड टू कार्ट कर देना है। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ आपके राइट में एक आपका जो कार्ट है वो यहाँ पे खुल गया है कि ये प्रोडक्ट जो है, ये जो टीवी है, ये इसकी ये प्राइस है, इतनी क्वांटिटी है और ये हमारे इसमें कार्ट में चला गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट। जैसे ही हमने प्रोसीड टू चेकआउट पे किया तो ये यहाँ पे दिखने लगा, ये हमारी डिमांड अब क्रिएट हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट परचेज पे करेंगे, इसको यस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे डिटेल आ गई है, ये प्रोडक्ट का डिटेल है, ये क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, सब टोटल कितना है, डिलीवरी डेट 15 डेज़ के अंदर अंदर ये हमें प्रोडक्ट जो डिलीवर कर लेगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे चले जाइए और यहाँ पे कंटिन्यू पे चले जाइए। जैसे आप कंटिन्यू पे करेंगे तो आगे कुछ इस तरह से खुलेगा, जैसे फाइनेंशियल डिटेल मांगेगा और प्लीज़ सेलेक्ट पेमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो आपका जो पीओ होगा, पेइंग अथॉरिटी होगा, उसका नाम ऑलरेडी सिस्टम में होगा तो उसको सेलेक्ट करना है। फिर जैसे डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल कौन देता है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज का कोई प्रिंसिपल है, हायर सेकेंडरी का प्रिंसिपल है, या कोई और जैसे कोई वीडियो ऑफिस का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है तो उसका नाम लिख देना है। मान लो कि ये जो परचेज़ है हम कॉलेज के लिए कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल लिख देता हूँ। और डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल अप्रूवल तो भी वही है। यहाँ पे जीएसटी टैक्स इनवाइस जो है, बिल किसके नाम का होगा, आप बायर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कंसाइनी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डू यू वांट बिल टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंसाइनिंग, तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद IFD अकरेंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो यस, नो नहीं तो नो कर लीजिए। और फ्रेंड्स दिस इज़ द लास्ट वन वेयर इट इज़ रिटन द फाइनेंशियल अप्रूवल। तो यहाँ पे आपको PDF बना के जो फाइनेंशियल अप्रूवल है उसका आपने यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करके और मैं यहाँ से कोई भी PDF फाइल अपलोड कर लूँगा। ये देखिए, ये कोई एक PDF फाइल मैंने कर दी और जब ये ग्रीन टिक यहाँ पे लग गया तो वो फाइल अप्रोप्रिएट है, यानी कि वो फाइल एज़ पर जो इसकी रिक्वायरमेंट है अपलोड करने की, तो इसकी बहुत ज़्यादा है, 25 MB के अंदर अंदर ये ले सकता है, तो इसमें कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है। और उसके बाद कंटिन्यू पे आपने करना है और जो ही कंटिन्यू पे करोगे तो आपको यहाँ पे आगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए ये बोलेगा, तो यही इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे कुछ इस तरह से फाइनेंशियल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है आपको दिख जाएगा। अगर हम इसको क्लिक करें, जो PDF यहाँ पे जनरेट हुई है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमने जो PDF चढ़ाया था वो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल अप्रूवल जो वो चढ़ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने वेरीफाई विद OTP करना है। वेरीफाई विद OTP, तो जो आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है इस GEM ID के साथ तो उस पर एक OTP आएगा और उस OTP को आपने यहाँ पे डायल करना है और वेरीफाई OTP करना है और आपका ऑर्डर जो है सक्सेसफुली प्लेस हो गया। So friends, this was all about the placing of order on GEM portal. So if you like the video, please subscribe the channel. Thank you very much.